अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 40। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन बता देते हैं। लास्ट सीन में हमने जाने थे जो वानी है वो अपनी ऑफिस से थोड़ी अर्ली चली गई थी ताकि वंदना को वक्त दे सके। लेकिन उस दिन कुछ ऐसे होते हैं कि वंदना उससे प्रॉपर बात नहीं करती। थोड़ी बहुत उसे बुरा लग जाती है, लेकिन बाद में ये सॉल्व भी हो जाती है और वंदना को अपनी चीज़ें भी समझ आ जाती है। अब अगले दिन संडे थी। इधर वंदना जाती है मंदिर और सुबह ही जिस अवतार से वो कॉल करी थी वानी को, वानी मंत्रमुग्ध होकर बस उसे ही देख रही थी। थोड़ी बुरी लगती कि यार अगर पास में होते तो चीज़ें और भी अच्छे होते। ज़्यादा बात तो नहीं होती क्योंकि वंदना मंदिर चली जाती है। दोपहर तक ऐसी होती है, टेक्स्ट में थोड़ी बहुत बात होती है। दोपहर के बाद वंदना जैसे ही लौटती है वहाँ पर थोड़ी सी कॉल, उसके बाद कृतिका की कॉल आती है वानी के पास। तो पता चलते है कि कृतिका के एक कज़न के शादी है जिसके लिए वो इनविटेशन देती है। इधर वानी सोच में पड़ती है कि छुट्टी कैसे मिलेगी। सानिया से बात होती है, यहाँ तक कि वानी की मम्मी से भी कृतिका बात कर चुकी थी। तो यही थी लास्ट सीन तक। अब जानते हैं आगे। अब वानी सोच में पड़ जाती कि कैसे होगी ये सारी चीज़। इतनी टफ सिचुएशन में छुट्टी मिलना काफ़ी टफ थी, ऊपर से उसके पापा के तो चीज़ें ही अलग थे। फिर वो इंतज़ार करती है उसके पापा के आने की। इधर दूसरी तरफ वंदना लंच वगैरह करके थोड़ी बहुत रेस्ट लेके आखिर में शाम से पहले कॉल करती है वानी को। वानी भी तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेती है। बोलती है हाँ हेलो, हाँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। संडे के दिन तुम्हारे इंतज़ार में गुजर रही थी, सुबह से लेकर शाम होने को है। क्या कर सकते हैं, मंदिर गई थी, आपको पता तो है ना। हाँ दिस इज़ नॉट फेयर ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं चीज़ें। जब मेरे पास वक्त होता है तब तुम बिज़ी होती हो, जब तुम फ्री होती हो तब मैं बिज़ी होती हूँ। हम एक दूसरे के साथ क्यों वक्त नहीं बिता पाते एक साथ। तो वही वंदना हंसते हुए बोलती कि सिचुएशन टफ हो जाती है क्योंकि हम एक दूसरे को कुछ और अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए शायद। बट दिस इज़ नॉट फेयर ना। अगर हम ऐसे चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले तो हम चीज़ों को सुलझेंगे कैसे? ऐसे ही एक दूसरे को समझ कर। कभी आप हमें कुछ ज़्यादा समझ लेना, कभी मैं आपको समझ लूँगी। हाँ बट आई डोंट लाइक दिस फीलिंग। आई नो कि आपको ये पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, पास नहीं है ना। बट बेबी क्यों नहीं है पास? क्यों जब चाहे मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकती? हाँ कभी कभार एक साथ बैठ के थोड़ी बहुत बात करने की भी मन होती है। तुम्हारी गोद में सर रख के थोड़ी बहुत तुम अगर मेरे सर पे सहलाओ, वो सुकून महसूस करना कितना मुझे मन चाहती है पता है। तुम्हारी हाथ पकड़ के चलना, आई मिस दैट फीलिंग। हाँ हो जाएगी जब हम एक साथ होंगे तो, लेकिन ये दूरियां कब तक सहनी पड़ेगी। तुम आ जाओ ना मेरे पास। तो वही वंदना बोलती कि पर मैं कैसे आ सकती हूँ, आप आ जाइए। और मैं कैसे आऊँ, मेरी ऑफिस सब कुछ यहाँ पर है। तो वही वंदना बोलती कि प्रॉब्लम तो यही है ना, हम चाहते तो है एक साथ रहने की, पर कैसे मुमकिन होगी। तभी वंदना बोल पड़ती कि और तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि भाई बाबा को पता चल के तो क्या होंगे। तो भी एकदम से वानी बोलती कि अच्छा छोड़ो ना, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये दोनों बैठ के बातचीत करने लगते। अब थोड़ी बहुत और शाम हो चुके थे। तभी एकदम से 8 के आसपास कि वानी के पापा आ जाते हैं। वानी अपने पापा को देख के बोलती कि क्या पापा, मतलब आप भी ना। अच्छा ठीक है ना बेटा, कुछ काम था ना इसीलिए चले गए थे, चला जाऊंगा मैं। पापा आज मैं घर थी, मैं सोची थी कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, पर आप तो कोई ना बेटा, मैंने प्रॉमिस करा ना कि तुम्हारी मम्मी के साथ चला जाऊंगा, बस कल परसों चले। पापा कल परसों, परसों की बात कहाँ से आए? अच्छा ठीक है बेटा, कल चले जाऊंगा तुम्हारी मम्मी के साथ। पानी चुप हो जाती, उसके पापा जाते फ्रेश वगैरह होने के लिए। वंदना कॉल कट कर चुकी थी, कोई कुछ काम करनी थी उसे। यही समय आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। अब रात होते हैं, डिनर वगैरह करके वो ऑलरेडी अपने कमरे में जा चुकी थी।
वंदना से बात करके सो जाती है। वंदना को वो शादी की इनविटेशन के बारे में कुछ नहीं बताती है। अगले दिन होती है और वही रूटीन, वानी की बिजी शेड्यूल। वो जाती है ऑफिस, लेकिन हाँ वो कॉल करके जाती है वंदना को। वंदना भी रिसीव करती है, लेकिन वंदना तो पहले निकल जाती है ना, तो ज़्यादा बात होती नहीं, बस थोड़ी सी गुड मॉर्निंग वगैरह विश करे जाते हैं, थोड़ी सी स्वीट भरी बातें। उसके बाद वानी ऑफिस चली जाती है। वंदना पहले जा चुकी थी। वानी ऑफिस जाके टेक्स्ट छोड़ देती है कि मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। वंदना भी ओके लिख देती है। ऐसे ही वो दिन बीत जाते हैं। अगले दिन वानी ऑफिस जाती ही सबसे पहले छुट्टी की बात करती है अपनी बॉस से, जो उसके सीनियर थे, लेकिन वो तो तुरंत ही मना कर देते कि देखो फिलहाल हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये प्रोजेक्ट जब तक ख़त्म नहीं होते हम छुट्टी अप्रूवल नहीं दे सकते। लेकिन वानी रिक्वेस्ट करती है कि सर अब फैमिली फंक्शन है, वो सब भी तो अटेंड करने पड़ेंगे। उसके साथ जो सानिया थी वो भी थी, लेकिन वो उसके जो सीनियर थे वो मानने के लिए तैयार थे ही नहीं। अब ये अलग ही प्रॉब्लम थी। वे दोनों अपने कैबिन में जाती हैं। इधर सानिया बोलती कि अब, वानी बोलती कि अब क्या, मैं तो पहले से बोल रही थी कि नहीं होगी, मुझे पता है ना कि क्या कंडीशन है अब। पर यार ऐसे कैसे, मतलब मजदूरी करते करते मर जाए क्या हम, परिवार वालों को छोड़ के? अरे जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं कम से कम उनके साथ थोड़ा बहुत वक्त तो बिता सके हम, उतना तो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यार। अब क्या करें यार, ये बस ये फीलिंग ना मुझे सबसे घटिया लगती है यार। हम इतनी पीस रहे हैं आपके काम के लिए, तो कुछ हद तक अपॉर्चुनिटी तो हमें दो, फैसिलिटी दो हमें, ताकि हम आगे से और भी मन लगा के चीज़ें करें। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ है यार। 3-4 दिन छुट्टी दे देंगे, इसमें क्या ही हो जाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट पूरा रुक जाएगी। तभी वानी बोलती कि रुकेगी नहीं यार, लेकिन कुछ चीज़ हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जिसके लिए मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। एक काम कर, तू चली जा, मैं नहीं ले सकती छुट्टी। यार ऐसे कैसे, वंदना की सोच ना, इतने दिन से तू मिली नहीं है, 3-4 महीने हो गए यार। क्या 3-4 महीने तो क्या, तू खुद सोच ना, तुम दोनों के बीच थोड़ी बहुत डिस्टेंस भी आ रहा है, झगड़ा कर रहे हो आए दिन, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ। तभी एकदम से वानी अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेती है और बोलती कि तुझे जाने से ज़्यादा तू मेरे जाने की फिक्र कर रही है, बात क्या है ज़रा बता। अरे कुछ नहीं, तेरी ही सोच के बोल रही हूँ, आए दिन तो दोनों झगड़ ही रहे हो, और कोई वजह नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। और पापा से भी बात नहीं करी। वैसे आज तो पापा को डॉक्टर के पास जाने थे। यही बोलते हुए दोपहर तक वो अपने घर पे कॉल करती है मम्मी के फ़ोन पे। उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है, बोलती है मम्मी वो पापा को लेके गए डॉक्टर के पास। तो उसके मम्मी बोलती कि बेटा हम हैं डॉक्टर के पास, कुछ टेस्ट करा रहे हैं। चलो ठीक है, कम से कम तसल्ली हुई कि आखिर में वो गए तो से। हाँ अच्छा, उसके बाद अच्छा ठीक है, मैं शाम को आके बात करूँगी। तभी उसकी मॉम बोलती कि शादी में जाने की बात। तभी एकदम से वानी बोलती कि हाँ आपने कर ली? बेटा मैंने तो कर ली। अच्छा पापा ने क्या कहे? तुम्हारे पापा जाएंगे नहीं, उन्होंने कहे कि हम तीनों चले जाए, मैं तुम और आयशा। पर पापा नहीं जाएंगे, पर क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ काम है, वो अपने काम को छोड़ के नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहे कि तुम तीनों चले जाओ। ऐसा है क्या? अच्छा मैं घर आके बात करूँगी। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी सानिया पूछ लेती है कि क्या हुआ अंकल को? पता नहीं, कुछ परेशान से लग रहे हैं, मैंने 1000 बार पूछ लिए यार, कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है कुछ प्रेशराइज होंगे काम के, हो सकता है। तो कुछ डॉक्टर वगैरह दिखाने के लिए बोले हमें कि हेल्थ चेकअप करा लो। और मैं तो सोची थी कि शादी की बात करूँगी, आई मीन मेरी नहीं, मैं। तभी जो एकदम से सानिया हंस पड़ती कि तावला ही हो रहे हो बहुत। अरे वो टंग स्लिप हो गई यार, आई मीन वो शादी में जाने की बात कर रही थी। हाँ हाँ, तो अंकल मान गए? नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम तीनों जाए। तीनों? अरे मम्मी, आयशा और मैं। अच्छा तो अंकल नहीं जाएंगे? अरे अब तो मेरा भी जाना नहीं हो रही है ना। अरे पर हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे यार, 1 हफ्ते की बात है। कुछ नहीं हो सकती, तू ना अपनी काम कर जाके। और यही बोलते वो सानिया को भेज देती है और वो अपने काम पे लग जाती है। लंच के वक्त वंदना टेक्स्ट करती है वानी को, आपने लंच कर ली? लेकिन उस वक्त वानी बिजी थी, और जिस वक्त वो फ्री होती है वो थोड़ी लेट हो जाती है। वो सीधा कॉल करती है। वंदना एक ही रिंग पे उठा लेते हैं। वो देखिए हाँ हेलो, हम सॉरी, वो एक्चुअली मैं बिज़ी थी। नहीं इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मुझे बस थी कि आपने लंच करी कि नहीं।
हाँ वो मीटिंग थी, मीटिंग में ही कर ली थी। आप कुछ ज़्यादा ही थक गई हो शायद। हाँ, और ऊपर से नेक में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रही है। अच्छा, नेक में पेन हो रही है? हाँ, कुछ ज़्यादा ही, हिला भी नहीं पा रही हूँ। मे आई हेल्प? तभी एकदम से वानी हंसती हो, अच्छा तुम मुझे वर्चुअली हेल्प करोगी? आप कर सकती हूँ अगर आप चाहेंगी तो। अच्छा चलो फिर करो, क्या करना चाहोगी? अच्छा कहाँ पे हैं? अपनी कैबिन पर हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, थोड़ी सी फ्री हूँ, तभी तुम्हें कॉल करी। दैट्स गुड, गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा तो क्या करना चाहेंगी मैडम आप? मेरे ऑफिस में, मेरी ही कैबिन में, मैं और आप। तभी वंदना बोलती कि अच्छा तो आप मुझे मौका दे रही है? जी पूरा है, पूरा मौका लीजिए आप, जो करना चाहेंगे आप वो करिए, हम पूरा साथ देंगे आपके। अच्छा आप कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रहे हो? हाँ वो नॉटी होने का मौका नहीं मिल रही है आजकल, तो सोचा जब मौका मिले तब सवेरे। अच्छा ये सही है। अच्छा तो आप आराम से अपनी चेयर पे तशरीफ़ लाइए। मैडम मैं ऑलरेडी अपनी चेयर पे बैठी हूँ, आगे क्या करना है बस वो बताइए। अच्छा अपना हेड थोड़ा सा चेयर के साथ एडजस्ट करिए। ओके। पहले तो वानी ब्लूटूथ कनेक्ट करती थी और उसके बाद वो चेयर में अच्छे से कंफर्टेबली, थोड़ी बहुत होता है ना रेस्ट टाइम की जैसे, वैसे सर रख लेती है। आगे। क्लोज योर आइज। ऑलरेडी बंद है मैडम, आप आगे तो बढ़िए। ओके अब सोचिए कि मैं आपके करीब हूँ। तभी एकदम से वानी बोलती कि हाय सोचना क्या है, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें देख पा रही हूँ। अच्छा क्या कर रही हूँ? तुम तो मेरे लैब में बैठी हुई हो। ये बात सुनते वंदना थोड़ी हंस पड़ती है, बोलती कि आप भी ना, मतलब आपको कभी उंगली पकड़ने देती हूँ और आप पूरी हाथ खींच लेती हो। अरे ये तो हमारी अंदाज़ है, अपनी जाने मन की हाथ क्या हम उन्हें ही खींच लें। अच्छा आप आगे कंटिन्यू करें कि आप ऐसी ही अंदाज में हमसे बात करेंगी? नहीं तुम स्टार्ट करो। तो बस आप सोचिए कि मेरे हाथ, तुम्हारे हाथ। अरे आप रिपीट क्यों कह रही है? ओके फाइन मैं चुप हूँ, जो करना है करो जल्दी। ओके फाइन। और इतनी सिड्यूक्टिव तरीके से बोलने की कोई भी मतलब नहीं है। आप भले ही अकेले कैबिन पर है पर मैं नहीं हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं। जिस पर वानी थोड़ी सी हंस देती है। अच्छा तो कहो ना कि तुमसे कंट्रोल नहीं होते। वेरी फनी, ये मजाक की बात नहीं है, मैं आपकी पेन को थोड़ी कम करने की कोशिश कर रही हूँ और आप है मजाक सोच रहे। ओके फाइन सॉरी माई मिस्टेक, नाउ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तभी वंदना बोलती कि फाइन। तो सोचिए कि मेरे हाथ आपके नेक साइड पे है और हल्की हल्की सी दबा रही है। ओके और फील कीजिए आपकी नेक की मालिश कर रही हूँ मैं। तभी वानी बोलती कि हाय अगर इतना फील करनी होती कि इससे कुछ ज़्यादा फील कर सकते हैं क्या हम? आई मीन नेक से होते हैं तुम मेरे सामने आओ, मेरी नेक को ग्रैब करते हुए मेरी होठों के पास। तभी एकदम से वंदना बोलती कि मैंने कही कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सामने यशु बैठी हुई है और आपकी इन सारी बातों से ना आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत होगी। तभी वानी अपनी आंखें खोल के बैठ जाती है थोड़ी स्ट्रेट होके। अच्छा तो तुम शर्मा रही हो, लाल पीली हो रही हो क्या? ज़रा फ़ोन उठाओ वीडियो कॉल। और वो सच में वीडियो कॉल करती है। वंदना तुरंत फ़ोन उठाती है और सच में उसकी कान लाल हो चुकी थी। वानी हंसने लगती है, यानी थोड़ी बहुत टीज़ करने लगती। ओहो अरे पता होती कि बातों से इतनी असर होती है तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाते। वंदना बोली कि जस्ट शट अप। और सच में तभी उसके सामने यशु बैठी हुई थी। यशु एक्चुअली फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी यशु एकदम से देखती है, एक्चुअली वो कुछ पूछना चाह रही थी वंदना से। तभी उसकी ध्यान वंदना की ओर आती है तो देखती है वंदना की फेस एक्सप्रेशन ही अलग है और वो कुछ बोलने जाएगी कि वो चुप हो जाती है, वो नोट करती है। तभी बोलती है एक मिनट क्या हुआ है, तू ब्लश कर रही है, एम आई राइट? तभी वंदना बोली ऐसा कुछ नहीं, तू अपनी काम करना, तू हमेशा मेरे ऊपर क्यों ध्यान देती है? अच्छा तो मैडम फ़ोन पे है? हाँ
अब क्या ढिंढोरा पीटनी है पूरी ऑफिस में? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, यू गाइस कह रही हूँ। बाय द वे मैडम को गुड इवनिंग कह देनी मेरी तरफ से, और वो चली जाती है। इधर वानी हंसती है। वंदना बोलती कि ले लिए मज़े आप? मिल गई आपको शांति? हाय, शांति तो तब मिलेगी ना जब मुझे अभी इसी वक्त एक किस मिलेगी। हाँ मतलब मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे आसपास है ना, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है मेरे अलावा। चलो गिव मी अ किस, एंड आई नीड दैट सो मच राइट नाउ। प्लीज़ जल्दी से, देखो मुझे भी जानी है, बुला रहा है, जल्दी करो ना। तभी वंदना बोलती क्या आप भी? अरे देखो ऐसे बात करके वक्त ज़ाया नहीं करते, फटाक से किस दे दो, मैं जल्दी से जाती हूँ। वंदना सोच में पड़ जाती है कि अब ऐसी सिचुएशन में किस करे भी तो कैसे करे, लेकिन वो इशारों में दे देती है, जिस पर वानी बोलती है हाय मार ही डालोगी ऐसे, और ये बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। अब जितना टीज उसे करनी थी उतना तो वो कर चुकी थी। बाकी वंदना भी अपने काम में लग जाती है, इधर वानी भी, और देखते देखते वो दिन भी बीत जाती है। इधर शाम को जैसे ही वो घर जाती है ऑफिस टाइम ख़त्म हो करके, उसके पापा से बातचीत होते, रिपोर्ट्स अभी तक आए नहीं थे। जो आए थे वो देखे थे, वो कुछ रिपोर्ट्स वो नॉर्मल थे, बाकी चीज़ अभी तक आई नहीं थे। तो वो बोलती है कि चलो जितनी रिपोर्ट है उसमें ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर है, वो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाएंगी, तो अच्छे से ध्यान रखा करो पापा। और शादी के में जाने की बात, तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम तीनों चले जाओ ना, अभी फ़िलहाल मेरे ऑफिस की चीज़ें कुछ हालात ठीक नहीं है, काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। पापा वो तो मेरे भी है ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना बेटा, तुम तीनों चले जाओ ना, हम कभी और चले जाएंगे। तो वो ज़्यादा अपने पापा को फोर्स वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो फ्रेश वगैरह होती है, फिर डिनर करती है, और रात को एज़ यूजुअल वंदना से बात करके सो जाती है। अब देखते देखते 3-4 दिन वैसे ही बीत जाती है। उधर कृतिका एक दिन पहुंचती है वंदना के घर, वो भी शाम के वक्त 8-8:30 बजे तक। वंदना को कोई भी भनक नहीं थी, वो तो कृतिका को देख के शॉक थी। अरे आप? कृतिका वंदना के आई बाबा से और उसके भाइयों से बहुत पोलाइटली बर्ताव करती है और इनविटेशन देती है शादी की, जिस पर वंदना की आई बोलती है कि बेटा हम ऐसे कभी जाते नहीं हैं, आंटी प्लीज़ मना मत कीजिए, वंदना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आप प्लीज़ मना मत कीजिए। अब वो इनकी ट्रीटमेंट करी है तो उस नाते एक अलग सी रिस्पेक्ट थे, वो मना भी नहीं कर पाई। चलिए ठीक है बेटा, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम ना भी आ पाए तो वंदना ज़रूर आ जाएगी। कृतिका को भी तो यही चाहिए थी कि एटलीस्ट वंदना तो आए। थोड़ी बहुत बातचीत होती है, चाय वगैरह पिलाए जाते हैं, और उसके बाद कृतिका चली जाती है। इधर वानी से उस वक्त वंदना की बात तो नहीं होती है, वंदना को रात तक तो इंतज़ार करनी पड़ती है। रात में जैसी ही वानी से बात होती है, वंदना बोलती है कि वो कृतिका जी आई थी। तभी वानी बोलती है अच्छा इनविटेशन देने के लिए। अगली क्षण वंदना बोलती है हाँ आपको पता थी? पता थी, घर पे भी बोले गए हैं, मम्मी पापा छोटी हम सब, लेकिन पापा जाएंगे नहीं, पापा बोल रहे हैं कि हम तीनों को जाए और मेरी ऑफिस की चीज़ें। वंदना बहुत खुश हो जाती है, वानी कंप्लीट ही नहीं कर पाती। वंदना बोलती है इसका मतलब आप आ रहे, हम मिलेंगे, आप आ रहे ना? वानी बोलना तो चाह रही थी कि ऑफिस के प्रॉब्लम के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन वो चुप हो जाती है। वंदना के चेहरे की खुशी उसकी बोलती बंद कर चुकी थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बस एक टक वंदना को देखती कि कितनी खुश है वो, ये सुनकर, ये जानकर कि वानी जाएगी और शायद वे दोनों मिलेंगे। बहुत लेट हो गए हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बीच में झगड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ हुई है, तो मिलने की तड़प कुछ ज़्यादा ही थी। वंदना को देख के समझ आ रही थी, वानी चाहकर भी ये बात नहीं भूलती है। वंदना फिर से बोलती कि बोलिए, हाँ आप आ रहे हैं इसका मतलब? हाँ। वानी बोलती कि हाँ कोशिश है। वंदना उछलने लगती है, उसकी खुशी देखने के लायक थी। वानी भी थोड़ी हंसती है कि पागल है ये। वो रात भी ख़त्म हो जाती बातचीतों में। अगले दिन वानी ऑफिस जाती, थोड़ी परेशान थी,
वो नहीं चाहती थी वंदना को इस चीज़ के बारे में पता चले और वंदना की खुशी ख़त्म हो जाए। सानिया जैसे ही ऑफिस पहुंचती है वो वानी से पूछती है, अब क्या हुआ, नहीं जा रही है तू? कैसे जाऊं यार, ऊपर से वंदना की खुशी यार, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रही है यार। तू बॉस से बात करना। कर चुकी हूँ, आज भी करी हूँ, आज को लेकर तीसरी बार हो रही है उनसे बात करी हुई। यार नहीं मान रहे यार। तो ठीक है ना, नहीं यार नहीं ठीक है, नहीं हो सकता है, हम दोनों छुट्टी नहीं ले सकते। तभी एकदम से सानिया बोलती तो एक काम करना, मैं रुक जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, तू ले ले। तभी वानी घूर के देखते, तुझे छुट्टी नहीं चाहिए? अरे यार कोई ना, इट्स ओके, अगर आपकी सिचुएशन ऐसे टफ है तो मैं नहीं लेती हूँ छुट्टी, तेरे बिहाफ में मैं रुक जाऊँगी। तू बॉस से बात करना, तू बॉस से बात कर, अब की बार शायद वो मान जाए, क्योंकि हम दोनों ही एक ही सेक्टर से है, तो शायद इसलिए वो देना नहीं चाह रहे हो। तो उनको बोल देना कि मैं रुक जाती हूँ तेरे बिहाफ पे, कोई भी इशू हो तू मुझसे कांटेक्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हैंडल कर लूँगी। इससे शायद कुछ आसान हो जाए चीज़ें। और कोई ना यार, शादियों में मैंने बहुत बार अटेंड किया है, लेकिन आई थिंक तुम दोनों के रिश्ते की जो कंडीशन है, फ़िलहाल तुम दोनों को एक साथ मिल के बैठ के चीज़ों को समझने की और बात करने की ज़रूरत है यार, तू समझा कर। तभी एकदम से वानी खड़ी हो, आयुष यार इतना क्या सोच रही है, ऊपर से वो भी तो है मेरे ओजी, वो भी तो यहाँ पे है। अच्छा तो ये बता, नहीं अगर मैं शादी में जाती तो शायद वो भी जाता, लेकिन अगर वो है और अगर चीज़ें इतनी टफ हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ, 3-4 दिन की बात है, तू वहाँ से हो क्या? आर यू श्योर? अरे आई एम डैम श्योर, इतना मत सोच। तभी वानी उसके बॉस से बात करती है, थोड़ी बहुत टफ होते हैं उनको समझाना, पर आखिर में वो समझा ही देती, क्योंकि सानिया रुकेगी उसकी बिहेव पे, ये सोचकर वो बॉस मान जाते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें की जिम्मेदारी तुमको लेनी होगी। वानी बोलती कि यस आई नो, ठीक है। फिर वो लीव एप्लीकेशन डालती है, कल ही इन लोगों को जानी पड़ेगी। उससे थोड़ी बुरी लगती है सानिया को लेके। सानिया बोलती अब चल ना, तू ही तो कहती है कि हमेशा तेरे साथ चिपकी रहती हूँ, तेरे पीछे पीछे, तो चल इस बार फुल आज़ादी है, जहाँ मन करे वहाँ जा, अपनी बंदी के साथ मौज कर, लेकिन ध्यान रखना आंटी है साथ में। तू भी ना कुछ भी यार, वो सानिया को हक करती है। तभी एकदम से सानिया बोलती है हाँ तो ये बात मैडम को बतानी है कि नहीं बतानी है? यार वो ऑलरेडी जानती है, और मैं ये परेशानी में थी कि उसकी खुशी को मैं ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। अब ठीक है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो अच्छी बात है। थोड़ी बहुत काम काज वहाँ पे हो जाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। इधर घर जाते ही वंदना को कॉल करे जाते, लेकिन वंदना उस दिन थोड़ी बिजी थी, तो वो जाके अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है। इंतज़ार रात को वो कंफर्मेशन करेगी वंदना को कि सच में वो आ रही है, उससे पहले वो कृतिका से बात कर लेती है। इधर कृतिका को भी थोड़ी बहुत बुरी लग जाती है कि यार सानिया को तो आनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन वानी पूरी सिचुएशन बताती है तो कृतिका भी समझ जाती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखते देखते रात होता है, रात के लगभग 11:30 तक वंदना फ्री होती है, तब जाके वो टेक्स्ट करती है, तो वानी तुरंत कॉल करती है। वंदना रिसीव करते बोलती कि कोई मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है, शायद कुछ बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। हाँ समझ आ रही है मुझे, तो कब आ रहे? अच्छा आना ज़रूरी है? वंदना बोलती कि बेशक ज़रूरी है, बताइए ना कब आ रहे हैं? तभी वानी हंस के जवाब देती है, अच्छा मुझसे ज़्यादा आप तड़प रही हैं। वंदना जवाब में कहती है, तड़पा आप रही है, आए आ जाएंगे कल पक्का? पक्का। वंदना बहुत खुश होती है, और वो रात भी वो बातचीत करते करते सो जाती है। अब एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई कि फाइनली, और ये ऐसी सिचुएशन थे ना ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, कि जब भी मिलते हैं ना एक्साइटमेंट बराबरी की होते हैं, जैसे कि पहली बार मिल रहे हो, वही एक्साइटमेंट, वही खुशी, वही एहसास, सबके सब वही मिलने की तड़प, सब पहले जैसी की थी जब पहली बार मिल रहे हो, बिल्कुल वैसी ही, और वैसी ही होती है। इधर सुबह की फ्लाइट थी,
वानी अपने घर पे बात तो कर चुकी थी कुछ हद तक के, तो उसके मम्मी उसकी बहन सबके पैकिंग वगैरह हो चुके थे। सुबह सानिया ये तय थी कि सानिया एयरपोर्ट तक छोड़ेगी, वो थोड़ी लेट ऑफिस जाएगी, तो वैसी होती है। इधर वंदना से थोड़ी बातचीत हो जाती है सुबह ही, तो बोलती कि चलो अब सीधा मिलेंगे, तब तक नो कॉल नो बात। वंदना बोलती कि पर ये तो गलत है ना, देखो थोड़ा और तड़पो, तड़प थोड़ा और बढ़नी चाहिए ना, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। सी यू सून माई लव, ठीक है। और ये बोलती हुई उसकी आखिरी बात थी। इधर सुबह ही सानिया पहुंचती है, तो ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। पहले एयरपोर्ट, वहाँ से अलग से फ़्लाइट, और फिर देहरादून से अलग। ऐसी ही चीज़ थे बिल्कुल, जैसे पिछली बार जैसे वानी आई थी बिल्कुल वैसी ही। सानिया बस थोड़ी बहुत सैड तो थी, लेकिन ठीक है ना, कभी कभार सिचुएशन नहीं हो पाते, तो इसमें भी वैसी ही थी। इधर दोपहर के बाद ये लोग आखिर में जाके पहुंचते हैं नैनीताल। कृतिका आती है इनको लेने के लिए, और आज भी कोई फंक्शन थे वहाँ पर, तो कृतिका सीधा इन लोगों को रिसीव करके लेके जाते हैं अपने घर। और कृतिका की मम्मी पापा से मिलके तो आंटी बहुत खुश थी, यानी वानी की मम्मी। वहाँ पे ये लोग जाते हैं, अच्छे से फ्रेश वगैरह होते हैं, बीच में थोड़ी बहुत टेक्स्ट कर देती है वानी वंदना को। उसे इतना तो पता थी कि वंदना थोड़ी बहुत परेशान रहेगी कि वो कहाँ पर है, कब तक पहुँचेगी, ये सारी चीज़ों में, तो वो थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें बता रही थी। इधर वंदना की खुशी की तो समाई नहीं संभाल पा रही थी। वो आज बहुत ज़्यादा खिल रही थी उसके चेहरे। यशु बोलती कि हाँ हाँ भाई, हम तेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, किसी की आने की खुशी आज चेहरे पे नज़र आ रही है, क्या बात है। अच्छा आज फंक्शन है ना? तो भी वंदना बोलती कि हाँ वो आज फंक्शन है। ओहो आज ही फंक्शन है और आज ही उनसे मुलाकात होगी, है राहों पे उनसे मुलाकात होगी, वो वाली बात है। बस भी कर, ऑफिस में है। हाँ ठीक है, तो लंच के वक्त होते हैं, लंच वगैरह करे जाते हैं। तभी ये वानी पूछती है वंदना से टेक्स्ट पर, हैड यू लंच? वंदना बोलती कि अब अकेले अकेले लंच कर रही हूँ, तो शाम को इकट्ठे खाना खा सकते हैं ना हम। जिस पर वानी बस एक इमोजी भेज देती है, स्माइली वाली। वंदना बोलती कि अब क्या इमोजी खेलेंगे हम, मतलब इससे अपने एहसासों को जाहिर करेंगे आप? देखो आगे का तो पता नहीं, देखते हैं। वंदना बोलती कि देखिए ऐसा है ना, तो ना मैं आने वाली नहीं हूँ शाम को। और यही बोलते हुए वो और टेक्स्ट करना छोड़ देती है। इधर वानी बोलती क्या मतलब है, और वो टेक्स्ट पे टेक्स्ट करी जा रही थी। वंदना कोई टेक्स्ट नहीं करती है। वानी चिढ़ के 3 बजे तक उसे कॉल करती है। थोड़ी बहुत रेस्टिंग टाइम थी उस वक्त, और शादी वाले घर होते हैं तो मेहमान वगैरह भरे होते हैं, लेकिन हाँ कृतिका ने थोड़ी बंदोबस्त करके इन लोगों को थोड़ी अलग से शांति में थोड़ी बहुत साइड करके कमरा दिखा दी थी, तो वहाँ पे थे। इधर जो वानी और वानी की बहन दोनों इकट्ठे थे। उसकी बहन तो सो रही थी, वो उसी मौके में कॉल करती, वो भी वीडियो कॉल, लेकिन वंदना कॉल उठाती नहीं। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वो एक टेक्स्ट छोड़ देती है, नहीं आऊँगी का मतलब नहीं आऊँगी, यही वो टेक्स्ट करती थी। इधर वानी को अलग से चिढ़ मच जाती कि यार मजाक ही तो कर रही थी मैं, तो ये नहीं आएगी का क्या मतलब है। फिर उसे लगती है कि शायद वंदना मजाक कर रही है, वो आ जाएगी। अब देखते देखते थोड़ा बहुत और शाम हो जाता है। इधर अब वानी की पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम हो रही थी। कब तक इंतज़ार कर रही हो, कब तक चीज़ें ख़त्म होंगी, कब वंदना से मिलेगी वो, कब पहली मुलाकात होगी। अब ये सारी चीज़ सोच रही थी। एक्साइटमेंट धीरे धीरे और बढ़ रहे थे, और इंतज़ार की चीज़ें इतनी ख़राब होते हैं ना, इंतज़ार करना आसान नहीं है, जहाँ पे मिनटें ऐसे घंटों के जैसे फील होते हैं। इधर वानी के साथ भी वैसी ही हो रही थी। वो बार बार वंदना को कॉल कर रही थी, और वंदना हर बार कॉल डिस्कनेक्ट करके टेक्स्ट कर रही थी कि नहीं आऊँगी। इधर कृतिका भी आती, क्योंकि अब तक शाम हो चुके थे, जो फंक्शन के रस्म वगैरह होते उसकी घर से ही शादी हो रहे थे। एक्चुअली उसके कज़न के चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी, तो उनके घर से ही ये शादी होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें थे, तो रस्म वगैरह होने लगते हैं। वानी तैयार तो नहीं हुई थी, राह थके बस अपनी वंदना की इंतज़ार कर रही थी। जीन्स में और टॉप में थी, लेकिन उसमें भी वो कहर मचा रही थी। एक तो वहाँ के लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, शहर से आई है बस इतना समझ पा रही थी, खास करके वानी की आंखें। हाय
उसकी ओर नशीली आंखें जो चाहकर भी शायद उन आंखों से नजरें फेर नहीं पाए कोई। तो अब शादी वाले घर है, मेहमानों से भरे होंगे, तो सारे मेहमानों से कुछ लड़के की नज़र बस वानी के ऊपर ही थे। वो लोग बस वानी को घूर के देख रहे थे और आपस में बात। और ये मैडम कौन है, नए नए लग रहे हैं, शहर से आई है क्या? तभी उनमें से एक लड़का बोल पाते कि अरे थोड़ा तमीज़ से बात कर, वो कृतिका दी की दोस्त है। अच्छा, कहाँ से है? बेंगलोर से। देख, सबको थोड़ी बहुत अलर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तमीज़ से, ठीक है? हाँ ठीक है, पर काफ़ी खूबसूरत है यार। जो भी है, पर तमीज़ से। अरे हाँ रे, चल जाना। इधर हमारी बानी अब उसकी इंतहा की घड़ी ख़त्म हो रही थी, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं बची थी। शाम हो गया और अभी तक वंदना उसकी एक कॉल तक नहीं उठाई। वंदना अभी भी जिद पे अड़ी थी कि नहीं, वो नहीं आएगी। वानी सोचती कि छोड़ो यार, जाके ले आती हूँ, नहीं तो मिल के आ जाऊंगी। और यही सोचते हुए वो एकदम से वहाँ से निकलने लगती है। तभी कृतिका उसके सामने आ जाती। ओ हेलो मैडम। कहा? अरे फ़ोन नहीं आएगी यार, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, ना फ़ोन उठा रही है, ना कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है। बस एक ही बात पे अड़ी है कि वो नहीं आएगी यार। पर मुझे मिलनी है उससे, इतनी पास होकर मैं उससे ना मिलूँ। मुझसे गलती हुई है, मैं सीधा वहाँ जानी चाहिए थी। पागल है तू, अकेले थोड़ी आई है, आंटी के साथ आई है। हाँ पर यार थोड़ी बहुत पेशेंस रख यार। कब तक रखूँ पेशेंस, कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, दोपहर से अब शाम हो गई है। तुझे पता है 1 घंटे कितने? हाँ पता है, इतनी तो समझ आती है मुझे। अब क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं का क्या मतलब उसकी शहर में आके उसकी इतनी करीब हो गई, मैं उससे ना मिलूँ यार। मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं, पर मैं अब जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। वो ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम मिल तो लूँगी ना। कृतिका बोलती कि तू सबर रख, एक काम करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। कृतिका खुद ट्राई करती है उसकी मोबाइल पर वंदना के, लेकिन वंदना के मोबाइल पर अब कॉल जा नहीं रही थी। बहुत बार कोशिश करने के बाद कृतिका बोलती कि यार मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, पर वो फ़ोन उठा नहीं रही है, मैं क्या करूँ अब? एक काम करते, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू मम्मी को ध्यान रख, मैं थोड़ी मिल के आती हूँ। हाँ, और पूछे तो बस बोल देना कि हूँ आसपास, ठीक है? और इतने मेहमान में शायद वो मेरे बारे में ना भी पूछे। यही बोलते हुए वो एकदम से जाने लगती। तभी कृतिका बोलती कि अच्छा थोड़ी देर बाद निकल जा, अभी रस्म हो रही है, इसके बाद निकल जा यार प्लीज़। कृतिका भी बोलती कि प्लीज़ बनी, थोड़ी सब्र और कर ले, थोड़ी देर यार। अच्छा चलो ठीक है, अब इतना रिक्वेस्ट करी जा रही तो वो कैसे चीज़ों को एकदम से ना कर देगी। वो अपनी उसकी मुंह पूरी तरह से उतर चुकी थी, वो एक साइड पर आके खड़ी थी। तभी उसकी मम्मी उसे देखती है और बोलती कि तुम तैयार नहीं हो रही हो? क्या मम्मी, मेरी खुद की शादी थोड़ी है, ये क्या बात हुई भला? मतलब तुम्हारी शादी में ही तुम तैयार हो सकती हो, औरों की शादी में नहीं हो सकती? मम्मी क्या, अब भी इसमें क्या बुराई है? कृतिका मैं अच्छी लग रही हूँ ना? कृतिका हंसती है और बोलती कि मस्त लग रही है। देखा मम्मी, और क्या चाहिए? तभी उसकी मम्मी बोलती कि नहीं बेटा, अब शादी वाली चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन लो। मम्मी ड्रेस से क्या होती है, आप भी ना। तो वहाँ पे वो खड़ी थी, उसकी बहन आ चुकी थी थोड़ी बहुत। उसकी बहन को बहुत वो थी ना, क्योंकि पहली बार इतने सारे लोगों के बीच ये चीज़ वो देख रही थी। वहाँ पे इतने तामझाम करके नहीं होते शादियाँ, सिंपल तरीके से होती है, कभी कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन आज तक उसने नहीं देखी थी। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये सारी चीज़ देख रही थी, हर चीज़। आयशा जो है वो उधर, कृतिका थोड़ी बिजी थी, लेकिन फिर भी कृतिका ट्राई तो कर रही थी वंदना के मोबाइल पर। इधर वानी की मन बस बैठी जा रही थी कि क्या वो सच में नहीं आएगी। और जितनी खुशी वो थी कि वंदना आएगी, वो सारी चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। अब मायूसी धीरे धीरे छा रही थी उसके चेहरे पर। तभी वहाँ पे कुछ होते हैं, मतलब और भी शायद गेस्ट वगैरह आते हैं, तो गेस्ट के वेलकम वगैरह करे जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ मच जाती है और वानी को भीड़ पसंद नहीं थी। अब वो साइड पे जाके खड़ी हो जाती है, वानी को टेक्स्ट कर रही थी, प्लीज़ बेबी आ जाओ ना, एक ही शहर में है, कुछ ही दूरी में है बस, और इतनी पास आके भी
तुम मेरे सामने नहीं हो। इससे ज़्यादा बदकिस्मत और क्या हो सकती है। देखो, अगर नाराज़गी मुझसे है ना तो आकर 2-3 मार लेना ना मुझको, पर फिर भी आ जाओ ना। आई रियली मिस्ड यू, प्लीज़। लेकिन वो मैसेज सीन तो होते, कोई रिप्लाई नहीं आते। वो एक कॉर्नर साइड पे खड़ी होके बस वो टेक्स्ट वगैरह कर रही थी। तभी अचानक वानी की शोल्डर पर किसी की हाथ की स्पर्श महसूस होती है वानी को। वानी की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती है। उसे कुछ अजीब सी फील हो रही थी कि तभी वो तुरंत पलटती है और पलटते ही उसकी आंखें चमक उठती है। हाँ, ये कोई और नहीं, ये वंदना ही थी। लेकिन वंदना जो पहन के आई थी, जिसे देखते हुए वानी की आंखें चमक उठती है, वो शौक थी। वंदना साड़ी पहन के आई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक लाइट पिंक कलर की साड़ी जिसमें कहर मचा रही थी वंदना। सिंपल सी मेकअप की उसे ज़रूरत नहीं, वो सिंपलिसिटी में ही कहर मचाती है। माथे पे एक छोटी सी बिंदिया, आंखों में काजल, झुमके, हाथों में बस एक ब्रेसलेट और दूसरी हाथों में एक सिंपल सी घड़ी, और होठों में एक तीखी सी मुस्कान, और आंखों में वानी को देखकर जो चमक थी वो। वानी थोड़ी स्तब्ध रह जाती है वंदना को ऐसे देख के। वंदना की ठीक पीछे ही कृतिका आके खड़ी थी। एक्चुअली कृतिका को पता थी कि वंदना आएगी। वंदना को थोड़ी चिढ़ानी थी वानी को, जिस तरह से वानी ने उसको टीस करी थी, बिल्कुल वैसी ही कि वो भी तो थोड़ी बहुत अब तरसे। लेकिन वानी तो पूरी तरह से होश खो बैठी थी। वो बस एक टक वंदना को देख रही थी। तभी एकदम से कृतिका बोलती कि है कि गई? ओह हेलो, होश में आजा। तभी वानी एकदम से आती है और वंदना को कस के गले लगा लेती है। इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी ना वानी की, वंदना एकदम से सिमट सी जाती उसकी बाहों में। वो प्रॉपर सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो एकदम से बोल पड़ती कि अरे आहिस्ता। वानी कुछ देर तक बस एकदम से वंदना को अपनी बाहों के घेरों में कस के लगा के रखी थी। तभी वंदना फिर से बोलती कि आई है। वानी जैसी ये सुनती वो तुरंत छोड़ देती है। क्या? हाँ, वो आई है। वानी पीछे की ओर देखती है तो वंदना की आई और उसका जो भाई है, दोनों भाई साथ में आए हुए थे। लव को देख के वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है और सीरियस भी, क्योंकि लव जिस तरह से वंदना से बात करता है वो पसंद नहीं है वानी को। तो वानी जाती है वंदना के आई की पैर छूती है। वंदना की आई वानी को देख के बोलती है, अरे बेटा तुम यहाँ पे? तभी वानी बोलती है, आंटी वो कृतिका मेरी दोस्त है। अच्छा। और तभी वानी की भी मम्मी आती है और वो वंदना को देख के बहुत खुश होती है। और केवल वानी की मम्मी ही नहीं, वानी की बहन भी आती है और कस के गले लगा लेती है वंदना को और एकदम से बोलती कि वंदना दी आप। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और पहली बार थी जब वंदना की आई और वानी की मम्मी एक दूसरे से मिले थे। आपस में बात करते हैं बहुत सारे। वानी की मम्मी वंदना की ढेर सारी तारीफ करती है, तो दूसरी ओर वंदना की आई भी वानी के लिए। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, रस्म वगैरह हो रहे थे। कृतिका की मम्मी पापा से भी मिलाए जाते इन सबको। इधर वानी अभी भी कस के वंदना की हाथ को पकड़ी हुई थी, जैसे कि उसकी जी नहीं भरी है, हक करके उसे थोड़ी देर और वैसे ही रहनी थी। वो एक टक बस वंदना को देख रही थी। वंदना बहुत खुश थी। दोनों के हाथ एक दूसरे से एकदम से चिपके हुए थे। तभी वानी इधर उधर देखती है और एकदम से वंदना को खींचते हुए एक साइड पे लेके जाती है और कमरे के अंदर दरवाज़ा एकदम से बंद कर देती है। वंदना ये देखती है, बोलती कि क्या किया आपने? हम गेस्ट हैं। बस वो ये बोलना ही चाह रही थी। तब तक वानी आती है और सीधा उसकी नेक पकड़ती हुई अपनी ओर खींचती है और अपनी होठों की छाप वो वंदना की होठों पर छाप देती है। अब इतनी महीने की भूख वो एक साथ तो मिटा नहीं सकेगी, लेकिन वो किस काफी वाइल्ड थी। वंदना को दिक्कत हो रही थी और वो वानी को पीछा करने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन वानी की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि वो छोड़ने की नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ हद तक वंदना कोशिश करती है, लेकिन उसे पता थी कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो कोशिश करना छोड़ देती है। वानी बस बहुत वाइल्डली वंदना को किस कर रही थी। उसके अंदर जो तड़प थी इंतज़ार की, जो वो कब से इंतज़ार कर रही थी वंदना के लिए, वो तड़प वो पूरी तरह से मिटा रही थी। और जैसे उसे थोड़ी बहुत समझ आती कि नहीं अब वंदना को तकलीफ़ हो रही है, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और अब वो बड़ी स्मूथली उसे किस करने लगती है। अब की बार उसकी हाथ वंदना के कमर साइड पे जाती है, एकदम से प्रेस करती हुई अपनी और करीब करती है। एक हाथ उसकी नेक के साइड पे लेती है, उसे ग्रैब करते हुए। बड़े पैशनेटली ये दोनों एक दूसरे से किस कर रहे थे। और किस करते करते वानी को महसूस होती है वंदना हाँप रही है, तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी दूर होती है, उसके फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगाती है। आई रियली मिस्ड यू सो मच। उसकी फॉरहेड पे किस करती है। वानी एकदम से वंदना को अपनी बाहों में घेर लेती है। वंदना भी उसकी सीने में अपना सर रख लेती है। न जाने कितने महीने इंतज़ार करने के बाद ये घड़ी इन दोनों के सामने आए हैं, पल ये दोनों एक साथ है महसूस कर रहे हैं। बहुत इंतज़ार के बाद जब ऐसी कोई मोमेंट होते हैं ना, तो मतलब मानो कि एक ही पल में पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई हो, पूरी दुनिया भर की खुशी मिल गई हो। बिल्कुल वैसी ही थी वानी और वंदना के साथ। तो ये वंदना उसे कस के गले लगाती ही बोलती है कि आई मिस्ड यू टू सो मच। दोनों के धड़कने एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो कुछ देर तक दोनों ऐसे एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं। और कुछ देर ऐसे रहने के बाद ये दोनों ही कमरे से बाहर हो जाते हैं। शुक्र है कि कोई किसी ने देखे नहीं या नोट तक नहीं किया, वरना तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पूरा घर मेहमानों से भरे हुए हैं। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप जानेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल। थोड़ी सी सिरदर्द है, इसीलिए सुबह की और शाम की स्टोरी नहीं आ पाई। अब थोड़ी सी बेटर है तो देख लीजिए, और क्या। बाय गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।